वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर सभी टीचर या स्कूल में या जहाँ भी जाते हो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डेरिवेशन एक से एक बताते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़ ये कंसेप्ट कोई देने को तैयार नहीं है। अब इसी टॉपिक्स के आधार पर मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस। मान लो ये कोई चार्ज बॉडी है और यहाँ ये दूसरा बॉडी ये चार्ज को लाया, यहाँ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, यहाँ लाए तो यहाँ भी अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, यहाँ भी। तो इस तरह से इनके चारों तरफ का स्पेस जहाँ भी अट्रैक्शन और रिपल्सन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस बॉडी। यहाँ पर पहला पॉइंट द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड body, the space around a charged body where other charged body experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. Thus we say that electric field any body surrounding the space where other body experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देख लो, मान लो ये चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ का ये स्पेस, यहाँ सर्कल नहीं देखो, यहाँ हम इस तरह से बना देते हैं स्फेयर, ये स्फेयर हो गया। इनके चारों तरफ का स्पेस जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आगे बात समझ में, नोट भी करते चलना। जो भी बता रहे हैं ये सारे के सारे लेक्चर का भी काम करेगा, नोट्स का भी काम करेगा, और थक जाओ तो वीडियो देख के एंटरटेनमेंट का भी काम करेगा। अब इसी में देख लो सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was first introduced by माइकल फैराडे। अब यहाँ पर देखते हैं इस कंसेप्ट को सबसे पहले बताए थे माइकल फैराडे। अब आपके शॉर्ट आंसर या MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, आपके नीट वाले बच्चों के लिए दे देगा। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कूलम नाम दे दिया, माइकल फैराडे दे दिया, मैक्सवेल दे दिया, हर्ट्ज दे दिया। वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करने लगते हैं। अब यहाँ पर इसी आधार पर देखो, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, ये चॉइस आ गया। अब माइकल फैराडे देखते हैं। माइकल फैराडे इज known as father of electricity। इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं इनमें इनका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। अब इस आधार पर यहाँ तक देख लिया आपने। थर्ड, यहाँ पर जो चार्ज हमने यूज किया बेटा, मान लो इसको Q कहते हैं, और यहाँ एक चार्ज हमने रखा था उसको हमने Q0 कह रहे हैं। द चार्ज, थर्ड पॉइंट, द चार्ज यहीं पर ब्रैकेट में +Q लिख देता हूं। द चार्ज
produces which produces electric field. Electric field is called source charge. Source charge and the charge Q naught used to detect electric field is called टेस्ट चार्ज. अब यहाँ पर जिस चार्ज के द्वारा हम पता लगाते हैं उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं. फोर्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड is electric field extends to infinity due to a charge body theoretically, but it limits to some extent practically. अब यहाँ पर देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टू इन्फिनिटी. कहीं पर कोई चार्ज बॉडी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा. लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ दूर के बाद इसका स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते. फिफ्थ पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is expressed in terms of electric field strength or electric field intensity और इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. ये आपका देख लो लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रेंथ, जैसे हम अभी कहते हैं किसी के पास दैट पर्सन इज वेरी वेल टू डू, वो बहुत अमीर है. क्या कारण? या तो उसके पास कैश है, या बैंक डिपॉजिट है, या गाड़ी घोड़े हैं, या बिल्डिंग्स है. उसी तरह से किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है या अधिक, ये हम पता करते हैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम है वहाँ का. या उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कम है तो कम फील्ड है, अधिक है तो अधिक फील्ड है. या इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन भी लिखा रहता है. सारे एक ही टर्म है, एक ही जैसे टर्म है. पेपर में कोई भी टर्म यूज कर देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज़ है. या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इस आधार पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. स्ट्रेंथ यहाँ तक आपके व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने आपको बता दिए. आए बात समझ में? अब नेक्स्ट टॉपिक जब आते हो लिख लिए इस तरफ आप लोग सारे के सारे. अब हमारे पास है न्यू टॉपिक्स. आपने यहाँ पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखे रहते हैं न्यूमेरिकल्स में. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यू टॉपिक्स हो गए। अब यहां पर सबसे पहले डिफाइन करना है पॉइंट नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point due to a charged body is the electric field strength at that point। अब हम क्या समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज बॉडी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है ये बताता है। अब ये मेजर कैसे करें? देखो बेटा, फिजिक्स में प्रयास करना, कंसेप्ट क्लियर करो, ये है क्या चीज। उसके बाद हाउ टू मेजर, विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स इज डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। अब यहां पर इसी में सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point due to a charged body is the force experience electric field intensity at a point due to a charged body, the force experienced by unit positive charge placed at that point। as, फिर यहां देखो, as unit positive charge does not exist, so we use a test charge Q naught। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a charged body is the force experienced by unit positive charge placed at that point। as unit positive charge does not exist, unit positive charge means 1 coulomb, a 1 coulomb charge contains 6.25 10 power 18 electrons। अब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज Q नॉट कहते हैं। अब यहां पर देख लो बेटा, यहां पर प्लस चार्ज है एक, और यहां पर इसी से इस डिस्टेंस पर यहां पर एक Q नॉट चार्ज हमने रख दिया। यू नो दैट लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं? Q नॉट चार्ज पर F फोर्स लगा तो 1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? यहां पर देख लो, सिंस Q नॉट चार्ज एक्सपीरियंसेस F force, therefore 1 charge experiences F upon Q नॉट। तो 1 चार्ज पर जो फोर्स लगते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देयरफॉर बाय डेफिनेशन
Therefore, by definition, electric field intensity equal to F upon Q naught, that is force upon test charge. ये हमारे पास हो गए. अब आपका पहला डिफाइन कर दिए. नेक्स्ट में आप इसको मैथमेटिकली फार्मूला निकाल दिए. अब थर्ड पॉइंट में देख लो. इट इज जनरली denoted by E. Therefore, अब यहाँ पर सिंपली लिख दोगे एक पॉइंट. बेटा हम बार बार कहते हैं पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट. अब हम हर टॉपिक पर इतने पॉइंट बना देते हैं जिससे कि आप आराम से 2-4 पॉइंट लिख सकते हो. अब यहाँ पर देख लो, इट इज जनरली डिनोटेड बाय ई. इतना लिख देने से ये पॉइंट नहीं माना जाएगा. तब हम क्या करते हैं, इम्प्लाइड. देयरफॉर दिस इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. यहाँ ये फार्मूला लिख दिए और इसी को हम एफ इक्वल टू क्यू नॉट ए. जैसे आप IIT JEE का सपना देखते हो या कोई नीट का सपना देखते हो तो आपको हर छोटे फार्मूले बाय हार्ट होना चाहिए. अब यहाँ पर देख लो, टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट इक्वल टू एफ अपॉन ई. ये आपको यहाँ से लर्न करिए. फोर्थ पॉइंट इसी में देख लो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज. अब मान लो बेटा SI यूनिट निकालना है, भूल गए, मुझे मालूम नहीं है. हम क्या करेंगे, E का यूनिट ऑफ E इक्वल टू यूनिट ऑफ F अपॉन यूनिट ऑफ Q नॉट. F इज फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन एंड Q नॉट इज चार्ज एक्सप्रेस्ड इन कूलम. SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं N/C, न्यूटन पर कूलम. और इसी को लिखते हैं N/C का पावर -1. ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो. फिफ्थ पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो in vector form it is given by आप E के ऊपर वेक्टर्स का मार्क लगा दो, F के ऊपर वेक्टर्स का मार्क लगा दो अपॉन Q नॉट. ये वेक्टर फॉर्म हम ऐसे लिख देते हैं. और इसी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पर फील्ड बनेगा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इट इज गिवन बाय ई वेक्टर्स. बीच में हमने R वेक्टर्स लगा दिए पोजीशन, F वेक्टर्स R वेक्टर्स लगा दिए अपॉन Q नॉट. पोजीशन वेक्टर के रूप में हम ऐसे लिख देते हैं. नोट कर लिया आप लोग यहां तक. नेक्स्ट इधर रब करें, इधर हम अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट 7th देखो. 7th इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस
कैलकुलस के रूप में इसे हम कैसे लिखते हैं? कैलकुलस के रूप में हम यहाँ लिख देते हैं, देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही कैलकुलस वाला टर्म पूछा जाता है पेपर में। टीचर यहाँ तक बताते नहीं है, ये टर्म बताते नहीं है, पेपर में पूछ लिए बोर्ड में। अब वहाँ कहते इसका आंसर को, वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल, कहने से नहीं होगा, बच्चे को आप समझाइए। अब यहाँ पर देख लो, पोजीशन वेक्टर में आपने ऐसे लिखा, और दिस इक्वल टू एफ, ये भी आपने लिख दिया, आर वेक्टर्स और क्यू नॉट, ये हमने पोजीशन टर्म में भी लिखे थे। अब यहां पर हम लिख देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू नॉट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यू नॉट टेंड्स टू 0? ये पार्ट पूछते हैं, क्वेश्चन में दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। अब इसमें क्यू नॉट का क्या वैल्यू इंपॉर्टेंस है? हेयर क्यू नॉट टेंड्स टू 0 means the value of Q naught is so small that it does not affect the field of सोर्स चार्ज। जो हमारा सोर्स चार्ज था उनके फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है। आगे बात समझ में? अब आपको लिखा रहेगा Q नॉट टेंड्स टू 0 मीन्स द वैल्यू ऑफ Q नॉट इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज के फील्ड को अफेक्ट नहीं करता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट इसी में थोड़ा और देखो आगे, पॉइंट नंबर 8। अब यहां पर कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, सर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए और यूनिट नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तब क्या अंतर पड़ेगा? बताओ बेटा, जानते हो तो बताओ। रिपल्सन, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल किया, फोर्स लगे। अट्रैक्शन में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। दोनों के फील्ड मेजरमेंट पर क्या अंतर पड़ेगा? तो देख लो, when we use positive unit charge then field measured is slightly less than actual field strength। अब जब हम पॉजिटिव वाला यूनिट लेते हैं तो इसको तो हमने यहाँ इग्नोर कर दिए थे। इसका मतलब जो फील्ड हम मेजर किए हैं उसकी वैल्यू एक्चुअल जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम होता है। बट व्हेन वी यूज नेगेटिव यूनिट चार्ज then field intensity measured is slightly more than actual field इंटेंसिटी। यदि हम वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बदले यूनिट नेगेटिव चार्ज यूज करेंगे, तो भाई एक में अट्रैक्शन था एक में रिपल्सन था, तब जो हम फील्ड मेजर करते हैं उसकी वैल्यू जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 9th लास्ट इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस, इसका यूज क्या है? The electric field intensity या knowledge of electric field intensity
helps us to determine electric field strength of the electric field strength produced by source charge. Electric field intensity help us to determine electric field strength produced by source charge. It also helps us to determine force. यहाँ पर ये पॉइंट में ऐसे एरो लगा देते हैं, अलग अलग पॉइंट हो गया. It also help us to determine force experienced by a charged body held in the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 9 पॉइंट्स आपको दिखा दिए हैं. अब ये सारे के सारे नॉलेज लेके आपको चलते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ. ये लेक्चर का काम भी किया, नोट्स का भी काम करता है, और साथ साथ वीडियो देख के इंटरटेनमेंट भी कर सकते हो. इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना दूसरे फ्रेंड्स को भी जो ज़रूरतमंद हैं. आपको साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ. IIT JEE के लिए या नीट के लिए हमने ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर दिए हैं. आप लोग ज्वाइन करें, और इसका क्लास का जो टाइमिंग है जनरली 10 PM के अप्रॉक्सीमेट है. उस समय आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हो. थैंक यू.